नमस्कार बच्चों, ये हम क्लास 12th का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है। तो इसमें क्वेश्चन है 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम आई सपोज कर लेते हैं। आई का कोई अलग कुछ मीनिंग नहीं होता, आई फॉर इंटीग्रेशन। इतने बड़े क्वेश्चन का नाम हमने आई रख लिया है। तो ये आई इक्वल हो गया है आपका एक्स डी एक्स और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आपको प्रॉपर्टी आपको कुछ याद रखनी होती हैं, जो मैं समझता हूँ याद होंगी। मैंने देखिए यहाँ पर नोट कर रखी हैं। तो ये आपको इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी सबसे अधिक लगती है। तो ये हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू ए और एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, यानी कि लिमिट में से एक्स माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे साइड में लिख दें कि ये इस तरीके से आप इस तरीके से प्रॉपर्टी आप साइड में लिख दें या यहाँ पर लिखें। तो कहीं भी आप लिखें अवश्य, है नहीं। जो भी फॉर्मूला आपका काम में आता है कभी, तो वो उसे लिख देना चाहिए। अब हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ये यानी कि लिमिट में से x सभी जगह आपको माइनस करना है, ठीक है। तो लिमिट में से मैं x माइनस कर रहा हूँ, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। dx का मत कर देना, तो dx तो dx रहता ही है। अब ये पाई में से x माइनस कर दिया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक। इस तरीके से अब 0 टू पाई, ऊपर तो पाई माइनस एक्स रहेगा ही, ठीक है। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ऐसे ही ये बी स्क्वायर और साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स होता है, तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अब आपकी है नहीं, इक्वेशन 1 हो गई है और ये 2 हो गई। हमेशा क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। ये है। अब इसके बाद क्या है, दोनों को प्लस करेंगे तो आई और आई तो आपका 2i हो जाएगा। ये i और i मिलकर 2i, और इनको हम देखो जोड़कर दिखाते हैं। पहला है आपका x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। और दूसरा इक्वेशन का है ये, ऊपर है पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब ये देखिए ये दोनों के अपॉन में ही है, तो ये तो एलसीएम आपका बन गया। तो ये मैंने इस तरीके से एलसीएम ले लिया, और ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर क्या बचा एक्स, और यहाँ पर क्या बचा पाई माइनस एक्स। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पाई तो चलो बाहर लिख लें। अब ऊपर बचा केवल dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में आ गया प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स भी आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2i तो चल ही रहा है इधर। अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये P6 क्या 0 टू 2a। अब देखिए लिमिट को हाफ कर सकते हैं हम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट क्या हो गई, 2a की बजाय हाफ होकर 2a का हाफ करेंगे तो a हो गई। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है आपको, साइड में आप लिख देना। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट क्या कर दी, हाफ कर दी। इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। ये प्रॉपर्टी साइड में लिखी जाएगी, ठीक। तो साइड में आप लिख देंगे। यहाँ तक आ गए। अब देखिए ये जो है आपका 2i है, 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है। तो अब i इक्वल ये बचा आपका 0 टू पाई अपॉन 2। अब देखिए अब क्या है सॉल्व करने का मेथड, ये कॉस स्क्वायर एक्स से इसे क्या कर दें, डिवाइड और मल्टीप्लाई, या ऐसे कह लें कि कॉस स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, ए स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर
क्या होगा, कॉमन लेने का मीनिंग वैसे तो क्या है, डिवाइड ही करना है। तो कॉस स्क्वायर जब कॉमन लिया है तो कॉस स्क्वायर एक्स से इसे भी डिवाइड किया तो वो ए स्क्वायर आ गया। अब इसे भी डिवाइड करेंगे आप तो ये इस तरीके से लिख दिया। अब ये क्या बनेगा आपका, टेन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पाई तो इसी तरीके से चलता रहेगा, ऊपर ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर जब चला जाएगा तो मैं पहले इसे लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर एक्स और फिर डी एक्स लिख दें, है नहीं, डी एक्स को हमेशा लास्ट में लिखते हैं, पहले नहीं लिखते। अब ये अपॉन में क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब जब भी कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है ऊपर तो देखिए टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, ये है नहीं, टेन एक्स का अपकलन। तो टेन एक्स को टी हमें सपोज करना है यहाँ पर, तो इसको इस तरीके से मानेंगे। मैं यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ कि ये वी स्क्वायर भी है, तो इसको इस तरीके से लिख लें आप, वी टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको टी सपोज करेंगे, किसको, बी टेन एक्स को। तो माना बी टेन एक्स को हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। अब देखिए b तो ऐसे रहेगा ही, टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स आप लिखते ही हैं और इक्वल क्या हो गया आपका डी टी। तो ये b अपॉन में चला जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल हो गया आपका डी टी अपॉन बी। तो यहाँ पर आपका पाई और b आपको बाहर लिख लें, तो ये डी टी और इसके अपॉन का b हमने यहाँ लिख दिया, इसके प्लेस पर डी टी अपॉन बी लिख रहे हैं हम, है नहीं। तो अब ये क्या बचा, ए स्क्वायर और प्लस ये टी स्क्वायर बचा। ठीक, यहाँ तक आ गए अब आप। अब इसका आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है क्या, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है वन अपॉन ए और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखिए लिमिट हमने यहाँ पर चेंज करनी है, तो कैसे, पहले लोअर लिमिट रखें x के प्लेस पर, तो टेन जीरो जीरो, तो ये जीरो हो गई। अब अपर लिमिट रखें टेन 90, टेन पाई अपॉन टू क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि ये अनंत हो गई। तो ये जीरो टू इन्फिनिटी यह यहाँ पर इस तरह से लिख देनी है अब आपको। अब देखिए ये अपर लिमिट पहले रखी जाती है फिर लोअर लिमिट। चलिए मैं इस पर पेपर पर यहाँ पर करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपका पाई अपॉन ए बी आ गया और अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा आपका, टेन इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस फिर रखेंगे आप लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स जीरो। ठीक, अब देखिए आपका टेन इनवर्स अनंत जो होता है ये तो किसकी वैल्यू होती है, पाई अपॉन टू की, और टेन इनवर्स जीरो ये जीरो। तो ये आपका आंसर आया, पाई अपॉन टू से इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर और ये टू ए बी, तो ये आपका मान हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।